नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। जहां एक और मतदान होने के बाद नेताओं का प्रचार प्रसार से फुर्सत मिली, वहीं दूसरी ओर काउंटिंग से पहले कांग्रेस की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। बता दें कि खबर है कि 230 प्रत्याशियों का आज कमलनाथ कुछ टिप्स देंगे। वहीं बात जब टिप्स की आई तो सभी के मन में हलचल हुई कि आखिर कमलनाथ किन टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आगे। वहीं आपको बता दें, जानकारी है कि मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद अब कांग्रेस का विशेष फोकस रिजल्ट पर हो गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब मतगणना के लिए विशेष प्लानिंग बनाने जा रही है। कांग्रेस ने अपने सभी 230 प्रत्याशियों को आज राजधानी भोपाल बुलाया है। बताया जा रहा है कि आज सभी 230 कांग्रेस प्रत्याशियों की विशेष ट्रेनिंग पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर आयोजित हो सकती है। इसी के साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे कि कमलनाथ के बंगले में आज क्या कुछ खास होने वाला है। कमलनाथ के मुख से हम जो टिप्स शब्द को सुना है, उस टिप्स शब्द से हमें क्या आगे की चीजें सुनने को मिलेंगी कि वो क्या हमें बताने वाले हैं अपनी इन चीजों में। इसी के लिए हम अधिक जानकारी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार। जी, खबर है कि कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों को बंगले पर आने का न्योता भेजा है। आज क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोटस ये चलाते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि तोड़-फोड़ करने में माहिर है। उसी को देखते हुए सारे जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच। जी। तो ऐसी स्थिति में परिणाम आने के बाद क्या करना है, काउंटिंग में क्या करना है, किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, इन जी। सब चीजों के विषय में एक ट्रेनिंग जैसे उनको देंगे, ताकि आगे वहाँ कोई गड़बड़ ना हो कि काउंटिंग के टाइम पे भी, और दूसरी बात जीतने के बाद जो है कोई टूट फूट ना हो। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के खौफ से कांग्रेस इस प्रकार के जो मीटिंग है उसका आयोजन किया है। 230 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और सभी उम्मीदवारों को भोपाल बुलाकर जो टिप दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी जो है एक खौफ है कि ऐसा ना हो कि पहले तो हमारे सरकार बन जाए या ज्यादा कांटे की टक्कर जो मान रहे लोग, उसके चलते मतलब 115 116 सीटें आने पे ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी फिर से तोड़ ले और हमारी जो ये है सरकारें नहीं बने। इसी कारण से सभी को ये ट्रेनिंग टाइप के दे रहे हैं, वो बुला के समझा रहे हैं किस प्रकार से काउंटिंग करना है और किस प्रकार से जो है वहाँ ईवीएम मशीन को की भी रक्षा करनी है, ईवीएम मशीन के ऊपर नजर रखना है। ये सब चीजों की ट्रेनिंग अभी दिया जा रहा है। जहां बात 230 प्रत्याशियों को टिप्स देने की हुई है, उनका ये टिप्स शब्द किस बात की ओर इशारा करता है? देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि ऑपरेशन लोटस से पूरे देश में सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत स्टडी करके बहुत सुनियोजित तरीके से जो है अंजाम देते हैं। उसी के चलते कमलनाथ के पास फीडबैक होगा कि भाई हो सकता है कि बाउंड्री पे रह जाओ या हो सकता है कि एक दो सीट से आप जीत जाओ, तो ऐसे स्थिति में कोई टूट फूट ना हो, इसी कारण से ये टिप देंगे कि काउंटिंग के टाइम पे अल्पमत से जो जीतने की स्थिति में आएंगे उनका परिणाम ना बदल पाए, कोई अलर्ट रहना है। या ऐसा भी ऐसी भी टिप वो दे रहे हैं कि काउंटिंग के बाद यदि कांग्रेस जीत गई और उनको फिर तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में नहीं ले जा सके, इस पर भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2018 का इलेक्शन, 18 के इलेक्शन बिल्कुल नेक टू नेक बिल्कुल इलेक्शन ये था और भारतीय जनता पार्टी को 114 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 107 सीटें मिली थी। तो लेकिन अभी सरकार किसके है? भारतीय जनता पार्टी के। ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में और उनके जो समर्थक है उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और तभी से ये लग रहा था कि अगर
कांग्रेस की सरकार बनती है तो शायद वो तोड़फोड़ के बनने नहीं दे और बीजेपी जो है दाव मारे ले जाए। जी इसी कारण से ये मीटिंग है। मीटिंग में बुला के जो पूर्व अनुभव रहा इनका, जी उसी को देखते हुए इसमें सारी बातें होगी, इसमें सारे टिप्स दिए जाएंगे और किस प्रकार से चुनाव लड़े हैं उसके विषय में फीडबैक लेंगे और क्या स्थिति बन रही है, वो जो सर्वे किया है, इंटेलिजेंसी है, उसके अलावा जी खुद उम्मीदवार से भी जो है ये पूछताछ करेंगे कि कैसे चुनाव आप लड़े हो, वर्तमान स्थिति क्या है। जी बिल्कुल। जी। इसी बीच एक सवाल और पूछना चाहूंगी, कांग्रेस लगातार हार के बाद ईवीएम को दोषी ठहराता आया है, इस बार भी उनको कुछ ऐसा ही डर लग रहा है? नहीं देखिए, अब धीरे-धीरे ईवीएम से जो धुंधलाहट है वो खत्म होते जा रहा है क्योंकि ईवीएम के अगर कोई मैनेज किया जा सकता था तो कई स्टेट है जैसे कर्नाटक कांग्रेस जीत गई है जी और अभी पिछली बार जो है तीनों राज्य जीते थे, यही जो तीनों है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जी तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी। जी लेकिन उस समय ईवीएम के किसी को ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगाया। यही कारण है कि जनता अब धीरे-धीरे ये समझने लगी है कि ईवीएम में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है जनता ही है। जनता यदि वोट देगी तो ही कोई मंत्री या कोई विधायक बनेगा, नहीं तो ईवीएम के भरोसे पे या कभी भी जैसे बिल्ली की भाग से सिक्का टूटे और कांग्रेस लपक ले, जी ऐसा नहीं हो सकता है। जी जी अब बहुत समय बदल चुका है। अगर जीतना है तो आपको खुद को मेहनत करनी होगी, माहौल बनाना पड़ेंगे और मुद्दों पे आपको ध्यान देना जी। पड़ेगा। इसी बीच एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी का नारा है एमपी की कमान थामेंगे नौजवान। ऐसा नहीं है कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद कहीं पिछली बार की तरह उनके आपसी मतभेद बने और ऐसा हो कि कौन सा नौजवान थामेगा एमपी की कमान? देखिए, मुझे लगता है कि कमलनाथ ने इशारों में बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये जो नारा दिया है, जो बड़े पैमाने पे इसके विज्ञापन जारी किए गए जी और उसमें जो नारा दिया गया है कि एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, जी जी तो नौजवानों में तो केवल 2 ही मुझे दिखाई देते हैं। एक जी नकुलनाथ है जो कमलनाथ के सुपुत्र है, जी जी दूसरा दिग्विजय सिंह के सुपुत्र है राइट जयवर्धन है। हो सकता है इनके और कोई इशारा हो क्योंकि पिछले बार ये देखा गया था कि जयवर्धन में बहुत यंग विधायक थे, इसी कारण से जो है मंत्री बनाया नहीं गया था। जी सभी को कैबिनेट तैयार बना दिया गया था जी कि पुत्र को सेट किया जा सके। तो इसी प्रकार के जो है संभावनाएं है कि कमलनाथ ने कहा कि भाई एमपी की कमान थामेंगे नौजवान, जी तो जी हो सकता है इनमें से कोई मुख्यमंत्री के लिए आगे आ जाए। लेकिन जहां तक लग रहा है कि अगर सरकार बनने की स्थिति आएगी तो कमलनाथ खुद ही के नाम पे जो है सारे लोग सहमत होंगे। जी इसके अलावा कोई दूसरे मुझे कुछ और चारा नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी। हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं आपको बता दें, जानकारी की माने तो काउंटिंग वाले दिन कांग्रेस चाहती है कि कोई भी चूक ना हो। इसके लिए हो सकता है कांग्रेस ईवीएम के हर राउंड का प्रमाण पत्र लेने का निर्णय ले रही है। वहीं ईवीएम की गणना कई राउंड में होती है, इसके लिए प्रत्याशी और एजेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसा ही कुछ ही कमलनाथ के बंगले में होने की संभावना है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे खास होने वाला है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज।